थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं वनीता राज, त्यांस इंडिया इंटरनेशनल आईडीनेट सिस्टम के थ्रू आज के इस शानदार सेशन में आप सभी डायनामिक लीडर्स और हमारे बीच आए हमारे कुछ गेस्ट और सीनियर्स लीडर्स का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे आज ये मौका दिया और आई एम वेरी लक्की कि बार बार मुझे इस तरह के अपॉर्चुनिटी, इस तरह का मौका जो मिलता है। और तो मैं आपका थैंक्स करूंगी सर। दोस्तों, मैं आज आप सभी के बीच वनीता राज, हिमाचल प्रदेश सोलन से, गोल्ड लॉयन, एक ऐसा स्टेटस, एक ऐसा रैंक जहां पे आज आप सभी ने देखा होगा कि एक गृहिणी की उड़ान, सपनों की दुनिया, एक सिंपल हाउसवाइफ, एक नॉर्मल हाउसवाइफ, एक गृहिणी जिसकी कोई पहचान नहीं थी और जिसको कोई नहीं जानता था। सपने भी नहीं थे, सपने अक्सर सभी के ही होते, बट वो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि सपने खत्म हो चुके थे, क्योंकि हम अपने आप को इस तरह से सेट कर लेते अपना माइंड, ये सोच के कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ, एक गृहिणी कुछ नहीं कर सकती है लाइफ में, और वो सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित होके अपना परिवार और अपने बच्चे और अपने रिश्तेदारी को संभाल सकती है। ये सब हम समझते हैं और हमारा जो माइंड सेट होता है और हमारा माइंड जो सेट किया जाता है, चाहे मैं बात करूं समाज से के थ्रू या परिवार के थ्रू, और ये चीजें रहती हैं। बट ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। और एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ, एजुकेशन, पढ़े लिखे होने के बाद भी यही कहूंगी कि बेरोजगार थे और धक्के ही खा रहे थे लाइफ में, कुछ नया नहीं था और जिंदगी सिर्फ कट रही थी, और वही सुबह और वही शाम और डेली वही, और एक दाल रोटी चल रही थी। बट सपने कहाँ थे और जिंदगी कैसे जीते हैं, जिंदगी किसको कहते और जिंदगी, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। यकीन करना दोस्तों, मैं मेरी जर्नी कोई बहुत लॉन्ग टाइम की नहीं है, त्यांस के अंदर बहुत शॉर्ट टाइम की, और बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ही शानदार जिंदगी, सक्सेस, अचीवमेंट। और मैं आप सभी को बताऊंगी कि जिसकी कभी भी मैंने कल्पना नहीं की थी, वो चमत्कार हुआ लाइफ में, और वो सब कुछ पॉसिबल हुआ कि इस इंडस्ट्री से एक नॉर्मल हाउसवाइफ वनीता राज को आज पूरी दुनिया पहचान रही है। और आज इस इंडस्ट्री से लाखों रुपया की अर्निंग मंथली यहां से मैं ले रही हूँ, रॉयल्टी इनकम जिसको कहते हैं, और सभी के काम करने का पैसा। त्यांस एक ऐसी इंडस्ट्री जो पिछले 28 साल से 200 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, और आज हम सिर्फ, मैं अपनी बात करूं, मैं यहाँ पे सिर्फ 3, 3.5, 4 साल से काम कर रही हूँ। बट आज ये पावर इस इंडस्ट्री की कि स्टेटस और इस रैंक में आने के बाद आज मुझे पूरी दुनिया में हो रहा है जो काम, उसके काम करने का भी पैसा आता है। और इस इंडस्ट्री से मैंने 5 इंटरनेशनल टूर अचीव किए, और जिसमें कि अभी हम जाके भी आए इंडोनेशिया, मलेशिया, और नेक्स्ट मंथ ही हम यहाँ से अपना इंडस्ट्री का जो हमारा हेडक्वार्टर है चाइना, वहां विजिट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। और इस इंडस्ट्री से गृहिणी ने, जिसके लिए कभी सोचते हुए भी लोग इस तरह से टाल देते थे ना, अगर कोई बात भी की जाए कि अरे यार, एक नॉर्मल हाउसवाइफ क्या कर सकती है जिंदगी में, घर संभाल सकती है, बच्चे पाल सकती है, यही सब कर सकती है। और ये चमत्कार है मेरे लिए कि इस इंडस्ट्री से इसी वनीता राज को एक बहुत शानदार अचीवमेंट जो मिली। हमने यहाँ से 10.5 लाख की कार होंडा अमेज बाय की, जिसके लिए कि मुझे कंपनी ने कार फंड दिया, जो कि इंडस्ट्री यहाँ से 37.5 लाख रुपए कार फंड हमें मिलता है। तो कंपनी ने मुझे यहाँ से, जब मैंने ब्रॉन्ज लॉइन हिट किया तो मुझे कार फंड मिला, सिल्वर लॉइन हिट किया कार फंड मिला, और अभी मैंने गोल्ड लॉइन अपना हिट किया, देन मुझे नेक्स्ट मंथ में अपना यहाँ से फिर से कार फंड अचीव करने जा रही हूँ। और एक नॉर्मल हाउस वाइफ की जिंदगी में 4 चांद लग गए, और यहाँ पे लग्जरी लाइफ, पूरी फैमिली की जिंदगी चेंज हो गई है त्यांस इंडस्ट्री की वजह से। और पूरी
दुनिया घूमने का मौका और पहचान, लोगों की ब्लेसिंग्स, प्यार, सपोर्ट एंड सहयोग। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ दोस्तों, मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि ये जो चमत्कार, ये जो चेंजिंग, ये लाइफ शानदार हुई, इतनी शानदार अचीवमेंट्स और एक शानदार हेल्थ और वेल्थ और नेम और फेम और पहचान, इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ अगर मैं अपनी बात करूं, जिस दिन ही मैंने त्यांश को ज्वाइन किया, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, जब मुझे यहाँ पे ये सब कुछ बताया जो मैंने आज आप सबसे साझा किया, जिसको मैं यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ, कि एक शानदार इंडस्ट्री है त्यांश, यहाँ पे आप अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं, पूरी लाइफ को शानदार बना सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, आप यहाँ से रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं, सभी के काम करने का पैसा पा सकते हैं। ये सब चीजें जब यहाँ मुझे बताई तो यकीन करना मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा खुद तो नहीं आए, बट वो किसी ना किसी को जरिया बना के हम तक जरूर पहुंचाते हैं। और वो जरिया था मेरे लिए मेरे मेंटोर्स, मेरे भाभी जी, मेरे मेंटोर्स योगराज सर और तनु मैम, और जिनसे मैं यहाँ पे मुझे मिलने का मौका मिला और मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। तो मैं थैंक यू करूंगी सर का, बहुत बहुत बड़ा थैंक्स कि त्यांश को के बारे में मुझे जो बताया, समझाया, और मेरी बुद्धि में पत्थर नहीं पड़े, वही सर की वाली बात की। रियली थैंक्स टू गॉड कि मैंने डिसीजन लिया कि यस, मैं मेहनती हूं और मैं मेहनत करूंगी, क्योंकि मेरे सपने हैं, मुझे कुछ जिंदगी में करना है। सिर्फ जिंदगी को काटना नहीं है, गुजारना नहीं है, पहचान बनानी है और पूरी दुनिया घूमनी है और एक लग्जरी लाइफ को जीना है, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी और मेरे परिवार को भी। और मुझे यही था शुरू से ही कि मेरे पेरेंट्स, हम सबके जो पेरेंट्स होते हैं और जिनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को लेकर बहुत से सपने संजोते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के या बड़े होके कुछ बनेंगे, नाम बनाएंगे और पूरी दुनिया में पहचान बनाएंगे। इस तरह से सभी पेरेंट्स का रहता है, तो मेरे पेरेंट्स का भी था। तो मैं ऐसा कुछ सोच रही थी कि लाइफ में ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपनी पहचान बनाएं और पूरी दुनिया भी घूमे और एंजॉय करें, बट ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। आज की डेट में जॉब को लेकर बात करते हैं तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी, अगर एक जॉब की मैं बात करूं, गवर्नमेंट जॉब की, तो आप पीएन की जॉब को भी देखते हैं ना, वहां पे भी पीएचडी होल्डर अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट आप मार्केट में कर रहे हैं, रिस्क है और बहुत सारा कंपटीशन है। बट मैं अगर त्यांश और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं और पावर की बात करूं, जो दिल से मैं थैंक्स करूंगी बार बार मेरे गॉड का, परमात्मा का और मेरे मेंटोर्स का, जिन्होंने मुझे इस लाइन पे लाया, ये मौका दिया। तो मैंने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं देखा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक शॉपिंग, एक दुकान चेंज करना और अपने साथ अपने जैसे दो लोगों को बताना शुरू कर देना कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहती है कि आप अगर जो प्रोडक्ट, जो चीज जो आपकी नीड है, जरूरत है, घर पे सुबह से शुरुआत आपकी तेल पे साबुन से होती है, तो जो चीजें आप मार्केट से परचेज करते हैं, वो चीज अगर आप डायरेक्ट मुझसे परचेज करते हैं, तो मैं आपके घर पे जो पैसा मार्केट में परचेज करने से होलसेलर रिटेलर के जेब में जाता, वो मैं आपको दूंगी। तो कैसा रहेगा? यकीन करना, मुझे ऐसा लगा इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिल सकता लाइफ में। और मेरा जो दिल से आवाज आई वो यही आई, यस, बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं कर सकती हूँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अपना मार्केट से जो परचेजिंग करती हूँ, मैं यहां से करना शुरू किया और मैंने अपने जैसे लोगों को बताना शुरू किया जो जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, जिनके सपने थे और जिनको पहचान बनानी थी। और वो मुझे एक दिन में नहीं मिले जब मैंने शुरुआत की, बट मैंने कोशिश की कि मुझे बताना है, लोगों से मिलना है कि मेरे पास आज एक ऐसा मौका आ चुका है जिससे मैं अपनी भी लाइफ को बदलने जा रही हूं। और आप चाहे तो आप भी मेरे साथ आके कंधे से कंधे मिला के हम दोनों एक दूसरे के साथ इस इंडस्ट्री से, इस अपॉर्चुनिटी से लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये बताना शुरुआत किया और यकीन करना दोस्तों,
जब शुरुआत किया तो दो लोगों से, वही कि अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में हम बताते हैं, आस पड़ोस में हम बताना शुरू करते हैं। बट मेरा कॉन्फिडेंस जो था, मैं जिस इंडस्ट्री को लेकर, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज का इंतजार करना और वो आपको नहीं मिल रहा है, आप खोज रहे हैं कि काश मेरी लाइफ में कुछ ऐसा मौका आता या कुछ ऐसा काम मुझे मिलता कि मेहनत तो मैं कर सकती हूँ बट मौका नहीं है। वो मुझे लगा कि परमात्मा ने वो मौका मुझे दिया, और मैंने बताना शुरू किया लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि मुझे एक चीज समझ आई कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो लोग आपको देखते हैं, लोग आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, लोग आपको चेक करते हैं कि वाकई जिस अपॉर्चुनिटी की बात आप कर रहे हैं, जिस मौके के बारे में आप बता रहे हैं, क्या वो मौका या वो अपॉर्चुनिटी या वो इंडस्ट्री वाकई हम और आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। लोग ये सब चीजें देख रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि लोग कंपनी को अभी नहीं जान रहे, इंडस्ट्री को नहीं जानेंगे, प्रोडक्ट को नहीं जानेंगे, बट लोग बनीता को जरूर देख रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस। इतने कॉन्फिडेंस से हमने लोगों को बताना शुरू किया। यस और नो, दो ही चीजें मार्केट में आपके पास आती है, बट हमने दोनों चीजों से प्यार करना शुरू किया। और नो जो वर्ड्स होता है, जो मुझे मेरे मेंटोर्स ने बताया, सिखाया, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है, वाकई आपके सपने हैं, आप ड्रीम देखते हैं, आप ड्रीमर है, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, आप लाइफ को जीना चाहते हैं, काटना नहीं जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो जिस इंडस्ट्री में आज आप है, यानी कि त्यांस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अगर आपको यहाँ पे कामयाब होना है ना, तो आपको लोगों से मिलना है और रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना है, प्यार करना है। और मैंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो यस वालों से तो प्यार करते ही है, नो वालों से और ज्यादा प्यार करते हैं। और कोई हमें अच्छा कहे उनसे भी प्यार करते हैं, और जो बुरा कहे उनसे और ज्यादा प्यार करने वालों में से है, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता है। और बताती गई, यस और नो, यस और नो जो चीजें आती रही, रिजेक्शन एक्सेप्ट किया लोगों ने, रिजेक्ट किया। बहुत सारे लोगों के अपने अपने व्यूज रहते हैं, आप अपना तरीका रहता है, आप अपनी थॉट्स, आप अपने विचार, आप अपनी समझ। क्योंकि मुझे लगा अगर मुझे कामयाब होना है और मुझे अपने जैसे लोग चाहिए जिनको कामयाबी की भूख है, तो मुझे तब तक लगना है जब तक मेरे जैसे चार लोग मेरे साथ खड़े ना हो। क्योंकि कामयाब होने के लिए सिर्फ चार लोग शुरू में चाहिए। मुझे ये लगा, यकीन करना दोस्तों, मैं लगी रही डेली अपना, जैसे एज अ जॉब, जैसे जॉब करते हैं, 9 से 5 हम जॉब पे जाते हैं, हम जॉब को पूरा टाइम देते हैं, हालांकि हमें पता है कि पूरा महीना लगाने के बाद भी वही सैलरी है और वही दाल रोटी चलेगी बढ़िया, बाकी जो सपने हैं वो सपने के सपने ही रह जाएंगे। बट त्यांस में एक चीज कंफर्म रही पहले से ही, कि यहाँ पे जिंदगी के 30 साल नहीं, जिंदगी के 2 से 3 साल, ज्यादा से ज्यादा, अगर आप धीरे से भी कर रहे हैं ना, तो 2 से 3 साल आप दे दीजिए। जो आपके सपने हैं ना, वो सपने जो आप सोचते भी नहीं होगे, सपने देखने से भी जिसमें आपको डर लगता होगा, वो इतिहास वो आपको करके देगी, वो पूरे हो सकते हैं, आपकी कल्पना से भी परे, आपकी सोच से भी परे। और ये सब कुछ एकदम क्लियर था, और मैं दिन रात लगी रही, सैक्रिफाइसेस, बच्चों को भी समझाया शुरू से ही कि बेटा, जिंदगी के काफी साल नहीं, जिंदगी के 6 महीने या 1 साल आप लोग मुझे मैनेज करे, एडजस्ट करे। और जिस तरह से मैं ये जो सेक्रीफाइसेस और ये हार्ड वर्क कर रही हूँ, जो मैंने काम स्टार्ट किया है, ये मैंने आज अपने लिए भी और अपने साथ साथ आप सबके लिए किया है। क्योंकि एक ऐसा काम है जिसमें आज मैं इस इंडस्ट्री में खुद की लाइफ को एंजॉय करूंगी, और कल को आप इस इंडस्ट्री को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मुझे आप सभी से, बच्चों से, हस्बैंड से, फैमिली से एक बात क्लियर कर दी थी। थैंक यू सर। और ये
ये मैंने पहले ही फैमिली से डिस्कस किया था कि मुझे जिंदगी के 6 महीने आप सबसे चाहिए। अब मैं एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ काम कर रही हूँ जहाँ पे हम सबकी लाइफ चेंज होने वाली है। और मैंने जब ये बात करी तो मुझे चीज समझ आई कि अब फैमिली वालों से बोल तो दिया है बट प्रूफ करना होगा। प्रूफ कैसे करेंगे? उसके लिए दिन रात मेहनत किया, एक्टिविटी की, फील्ड में निकले, लोगों से मिले, रिजेक्शन जो भी जैसा भी माहौल रहा एक्सेप्ट किया और लगे रहे, टिकी रही, लगी रही, टिकी रही। और बहुत से लोग आज आप सभी को भी मिलते होंगे जब हम बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो बहुत से लोग हमें इस तरह से समझा रहे होते हैं, अरे कहाँ फंस गए हैं वनीता जी, यहाँ पे कभी कोई कामयाब हुआ है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ आपके सीनियर मजे ले सकते हैं। आप तो कभी ना विदेश जा सकते हैं, ना आपको कभी पैसा आ सकता है। यकीन करना दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने ये सारी चीजें जो साझा कर रही हूँ ना, ये आप देख सोच सकते हैं कि ये मेरा इन 3 साढ़े 3 साल की जर्नी और एक्सपीरियंस और जो चीजें एक्चुअल में लाइफ में होती है, मैं वो आप सबको क्यों बता रही हूँ। और हम क्या सोचते हैं जब हमें कोई बंदा इस तरह से बात करता है, कोई भी फील्ड में एनीवन, हमें लगता है अरे आपके जैसा सच्चा पक्का इंसान तो कोई है नहीं। इसका मतलब आप सही कह रहे हैं, जो हमारे सीनियर है ना वो तो सिर्फ हमें ऐसे ही फालतू में दौड़ा रहे हैं। तो ये सब था, यकीन करना वो वाली बात मेरे साथ थी कि सुनो जन की और करो मन की। मुझे एक चीज समझ आ गई थी और आ चुकी है कि अपनी जिंदगी को अच्छा और बेहतर आप खुद बना सकते हैं अगर आपको खुद पे बिलीव है, खुद पे विश्वास है। क्योंकि लोग तो भटकाएंगे ही। लोग तो, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, अगर आप उनके लिए भी दिन रात कुछ करेंगे ना, तब भी अच्छा नहीं बोलेंगे। इसीलिए मुझे एक चीज समझ आई, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने लिए और मेरे परिवार के लिए, और मुझे इस जिंदगी में कामयाबी चाहिए, पहचान चाहिए। मुझे किसी की नहीं सुननी है। सबकी सुनती चली गई और अपने मन की करती गई, और किया वही जो मेरे मेंटोर्स ने कहा, योगराज सर ने कहा मुझे एक ही बात, वनीता जी इस इंडस्ट्री में एक ऐसा रैंक है, एक ऐसा स्टेटस है जिसको गोल्ड लाइन कहते हैं। यानी कि वहां पे आप एक क्रीमी इनकम और एक पहचान, बहुत बड़ा स्टेटस और रैंक है। आपको वहां के लिए, उस स्टेटस में जाने के लिए दिन रात एक करना है, मेहनत करनी है, लोगों की नहीं सुननी है। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे और अपना एक ही आंसर होता था, यस सर, यस सर, यस सर। मैं डेफिनेटली इसको डन करूंगी और कैसे भी करूंगी, और करके इसको मैं दम लूंगी। और मैंने लोगों को जब सुनती थी तो मैं अपने काम पे ध्यान देती थी और वहां से अपना माइंड डाइवर्ट करके अपने पॉजिटिव वे में ले जाती थी। क्योंकि मुझे एक ही बात समझ आ गई थी कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको खुद अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि हमें पॉजिटिव रखने के लिए और कोई नहीं आएगा। हमें जो भी हम थॉट्स लेकर आते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, जैसा हम थॉट रखते हैं, विचार करते हैं, वो कहते हैं कि वो सारी चीजें ब्रह्मांड तक जाती है और वापस आपके पास आती है। आप नेगेटिव बोल रहे हैं ना, मुझसे नहीं होगा, अरे मेरी तो किस्मत में नहीं है, उसने भी ये कहा था, आज मैं उनसे मिली थी, वो तो कह रहे थे यहाँ तो कोई कामयाब नहीं हुआ है, यहाँ तो आपके सीनियर का सब कुछ होता है, इसका मतलब मेरे साथ तो फ्रॉड चल रहा है, मुझे तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, मैं नहीं करूंगी, मेरे साथ मेरे सीनियर नहीं आते हैं, अगर आते तो शायद मैं भी कुछ करती, अब तो मैं नहीं करूंगी, अगर वो आता है, ये सारी चीजें जो चलती है, एक्सक्यूज। आज मेरे घर पे फंक्शन है, आज मेरे पास बच्चों की दिक्कत है, आज मेरा परिवार में ये बीमार है, ससुर ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, हस्बैंड ये कह रहे, ये बहुत सी चीजें जो इंसान को उलझा देती है। मेरे साथ भी ऐसा था। अगर मैं ये सब कुछ सोचने बैठ जाती, क्योंकि हूं तो मैं भी एक वुमेन, हाउसवाइफ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बच्चे थे, हस्बैंड, रिश्तेदार। बट यकीन करना दोस्तों, मैंने खुद से अपने आप से इस तरह से अपने आप को समझाया कि मैं जिंदगी में अगर ये सब चीजों में भी उलझी रहूंगी ना, परिवार, बच्चे, सास, ससुर, रिश्तेदार, ये तो तब तक सब कुछ चलता रहेगा, उतार चढ़ाव, जब तक हमारी सांसें चल रही है।
क्योंकि ये कभी भी चीजें खत्म होने वाली नहीं है। आज ये है, आज ये चल रहा है परिवार में, आज इसको दिक्कत है, आज ये करना है, कल वो करना है, कल परसों वो करना है। तो मैंने अपने आप को समझाया कि ये तो तब तक चलेगा जब तक मेरी सांसें चल रही है, बट मेरी कामयाबी कैसे आएगी, पहचान कैसे बनेगी? ऐसे तो नहीं बनेगी जब इसमें उलझी रहूंगी। तो अपने आप को समझाया, इस तरह से सेट किया कि मुझे 1-1.5 साल तक कुछ भी नहीं सोचना है। परिवार, रिश्तेदार, बच्चे, बीमार, कौन क्या कह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ पे फंक्शन है, शादी है, पार्टी है, मायके में, ससुराल में, मैंने सब कुछ आना जाना बंद कर दिया था। यानी कि यही कह सकती हूँ कि सबको एक मैसेज दिया था कि मैं सिर्फ जिंदगी भर नहीं, जिंदगी के 1-1.5 साल कुछ काम को लेकर व्यस्त हूँ, बिजी हूँ। और सबको तो सॉरी, माफी ही चाहूंगी कि अभी मेरे से कुछ भी आप लोगों की खातिरदारी ना हो पाए या आप लोगों से कोई बातचीत ना हो पाए, तो उसके लिए मुझे माफ करना। और हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, फैमिली को भी, सभी को, बच्चों को भी इस तरह से गाइड किया, समझाया कि बेटा मैनेज करना है, और रूखा सूखा सुबह का शाम को खाना भी पड़े, जल्दी लेट देर सबेर, आए पहुंचे, जैसे मर्जी मैनेज करना है। क्योंकि जैसे आज हम पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो, वैसे मेरे माँ बाप ने भी कभी हमें पढ़ाया था, चाहे नहीं, बट उनके भी सपने थे कि हमारे बच्चे कुछ बने। तो आज मेरे पास मौका आया कि मैं लाइफ में कुछ बन सकती हूँ, और उस मौके को मैं छोड़ नहीं सकती, मैं उस मौके को जाने नहीं दूंगी। मुझे जिंदगी के 1-1.5 साल अपना जो ध्यान है, अपना जो फोकस है, मुझे अपनी लाइफ को बनाने में देना है। और मैंने उसी काम पे फोकस किया और अपने आप से प्रण लिया कि जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है। सबसे प्यारा हम सबको, स्पेशली गर्ल्स को, होता है अपना मायका, अपने माँ बाप का, पेरेंट्स का घर। तो यहाँ पे एक चीज समझ आई कि मुझे उस चीज को सबसे पहले त्यागना है। यानी कि त्यागना इन द सेंस, इट मीन्स कि मैं एक ऐसा प्रण लिया कि जब तक मैं त्यांस में इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में गोल्ड जो रैंक और स्टेटस है यहाँ पे, मैं दोस्तों, ये मेरा खुद का डिसीजन था, खुद का प्रण था। क्योंकि मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि मैं इतनी प्यारी चीज को क्यों दाव पे लगा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बार बार याद दिलाती थी कि मम्मा पापा का घर, और वहां पे मुझे एक चीज रोक देती, प्रॉमिस किया है, मुझे उसको पूरा करना है। और ये जो चीज थी मेरे अंदर, जैसे मैं हमेशा सर से भी कहती थी, जब भी ये चीजें आती थी कि सर अभी नहीं, अभी मैंने इसको डन करना है। और घर पे बहुत सारी चीजें हुई, इन बिटवीन बहुत सारी चीजें हुई, पेरेंट्स का भी, आप घर नहीं आते हैं, आप क्या ऐसा कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, हस्बैंड का भी, बच्चों का भी, सबका ही रहता था, हमें टाइम नहीं देते हो। तो मैं एक ही बात बोलती थी, यही रहता था सभी कोई कि अभी नहीं, आफ्टर गोल्ड लाइन में आप सबसे मिलूंगी और आप सबको टाइम दूंगी। मेरा कुछ टारगेट है, मेरा एक सपना है। और ये सब कुछ मैंने यहाँ पे किया। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं, बहुत से लीडर्स मुझे जानते हैं, नए लोग आए होंगे वो शायद नहीं जानते हैं, उन सबको भी मैं ये बताने जा रही हूँ, बता रही हूँ। तो ये ऐसे नहीं हुआ है, एकदम से चमत्कार नहीं हुआ है। ये सारी चीजें कि हमने ठान लिया और जिद पकड़ ली कि कुछ भी हो जाए, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप और हम नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप और हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है कि हम अभी अपना नहीं, अपने पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, खुद पे हमें भरोसा ही नहीं है, हम किसी और की बातों को सुन रहे हैं। हमें जो भरोसा है, हमारा जो भरोसा है, वो हमें लगता है कि नहीं,